Hello students, so I'm back with chapter number 7, North America part 2. So student, in part 1 we have discussed till Canadian Shield. Okay. Uh, so in this video we'll start discussing Canadian Shield. Canadian Shield forms the heart of continent of North America. North America का heart बनाती North American continent का heart है क्या Canadian Shield. About half the area of Canada stretching from Hudson Bay to Great Lake is occupied by Canadian Shield. Canadian Shield कहाँ से कहाँ तक है बच्चा? हडसन बे से ग्रेट लेक तक. ठीक है. Is also known as Laurentian शील्ड. कैनेडियन शील्ड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? लॉरेंशियन शील्ड. जो कैनेडियन शील्ड है उसमें मिनरल के वाटर के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. कैनेडियन शील्ड के अंदर रॉक्स हैं जो कि 2 मिलियन ईयर ओल्ड हैं. द ओल्ड हार्ड रॉक्स आर रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. ये जो बहुत पुरानी रॉक्स हैं इनके नीचे आपको गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा और कॉपर मिलेगा. कई जगह निकल और लेड भी मिल जाएगा. एरिया कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स ड्यूरिंग द आइस एज. बच्चा पहले यहाँ पर बहुत मोटी आइस शीट हुआ करती थी. आइस शीट के हट जाने से, इरोड हो जाने से, स्कॉट हो जाने से प्लेन में क्या बन गए हैं? बड़े बड़े डिप्रेशंस. और ये डिप्रेशंस जो हैं इनके अंदर फिर पानी भर गया है और पानी भरने से यहाँ लेग्स बन गई. कौन कौन सी लेग बनी है बच्चा? देखो पहले ये एक एरिया था, इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी थी. जब ये बर्फ यहाँ से हटी तो क्या बन गए? बड़े बड़े गड्ढे. इन गड्ढों में क्या भर गया बच्चा? फिर पानी. और यहाँ पर बन गई ग्रेट लेक्स. लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरिया, लेक सुपीरियर. ठीक है. Located between Lake Erie and Lake Ontario is the famous horseshoe shaped Niagara Fall. बच्चा नियाग्रा फॉल किस किस के बीच में है? लेक एरे और लेक ओंटारियो के बीच में है. Besides the 5 great lake एंड 5 लेक्स के अलावा भी दूसरी भी लॉन्ग नैरो ग्लेशियल लेक्स हैं जैसे ग्रेट बियर लेक, लेक विनीपेग, लेक स्लीव लेक और लेक एथाबास्का. जो लेब्राडोर प्लेटो है दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ईस्टर्न पार्ट फॉर्म्स द हाईलैंड एज ऑफ द शील्ड. इस शील्ड की हाईलैंड एज किनारा बनाने वाला कौन है बच्चा? लेब्राडोर प्लेटो. अब हम पढ़ेंगे ग्रेट प्लेन्स. जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनको इस सेंट्रल लोलैंड भी बोलते हैं. द वास्ट अंडुलेटिंग प्लेन्स ऑक्यूपाई द एरिया बिटवीन वेस्टर्न कॉडला एंड अपाल्चन माउंटेन कवरिंग 2000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. बच्चा सेंट्रल लोलैंड है. सेंट्रल लोलैंड अंडुलेटेड प्लेन्स हैं जो कि वेस्टर्न कॉडल्ड्रा से अपाल्चन माउंटेन तक का एरिया कवर करते हैं. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 6000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब बच्चा ईस्ट टू वेस्ट बोले तो ऐसे में इनकी लेंथ 2000 होगी और नॉर्थ टू साउथ इनकी लेंथ है 6000. ठीक है. एक्सटेंडिंग फ्रॉम आर्कटिक ओशन टू एंड हडसन बे. कहाँ से कहाँ तक? आर्कटिक ओशन से हडसन बे तक आपको क्या मिलेगा? ये सेंट्रल लोलैंड वाला एरिया मिल जाएगा. ठीक है. बे इन द नॉर्थ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ. ठीक है. तो एक साइड में मिलेगा आपको क्या मिलेगा बच्चा? हडसन बे. दूसरे साइड में मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ में मिलेगा. ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स एलिवेटेड हैं. 500 मीटर की इनकी हाइट है वेस्ट में और स्लोप है उसका नॉर्थ की तरफ टुवर्ड्स आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन की तरफ तुमको क्या मिलेगा? उसका स्लोप मिलेगा. जो नॉर्थवर्ड स्लोप है वो इंडिकेट करता है क्योंकि रिवर मैकेंजी नॉर्थ की तरफ जा रही है. दीज प्लेन्स आर एमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड. ये जो प्लेन्स हैं जिनको हम सेंट्रल लोलैंड भी बोल रहे हैं बच्चा, ये वर्ल्ड में मोस्ट फर्टाइल लैंड और फर्टाइल एरिया के नाम से भी जाने जाते हैं बिकॉज दे आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय द रिवर एंड ग्लेशियर. क्योंकि इनको रिवर्स ने बनाया है, ग्लेशियर्स ने बनाया है. जो सदर्न पार्ट है विच ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड इज ड्रेन बाय रिवर में सी. साउथ पार्ट में रिवर में सी है. ठीक है. नॉर्थ पार्ट में रिवर मैकेंजी है. यहाँ पर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है. अब हम बात करेंगे रिवर्स की और लेग्स की. तो बच्चा अगर मैं रिवर्स और लेग्स की बात करूँ तो लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज सेवरल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. बच्चा इतना बड़ा ये कॉन्टिनेंट है कि उसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं. अगर मैं नॉर्थवर्ड जाने वाली रिवर की बात करूँ, नॉर्थवर्ड इनटू आर्कटिक ओशन, ऊपर की तरफ जाके आर्कटिक ओशन में मिलने वाली है हडसन बे, नेल्सन, शेक शेजवान, मैकेंजी.
शार्क, शेषवान, मैकेंजी, नीलसन, हंसन बे, ये नॉर्थ आर्कटिक ओशन में जाती है। ईस्टवर्ड जाने वाली है अटलांटिक ओशन में, ईस्टवर्ड जो कि कहाँ जाएंगे, अटलांटिक ओशन में, वो है सेंट लॉरेंस, हंसन, पोटोमैक, डिलवार, टेंस। फिर साउथ मतलब कहाँ जाने वाली बचा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाने वाली है मिसिसिपी, और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, मिसौरी, ओहियो, आर्कांस, रियो ग्रेनेड, ये सब कहाँ जाती हैं बचा, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती हैं। तो चारों साइड में जा रही हैं बच्चा। ये नॉर्थ में जाने वाली कौन कौन सी, आर्कटिक ओशन में जाने वाली हंसन बे, नेल्सन, सेक्शुआन, मैकेंजी। और ईस्ट में जाने वाली हैं बच्चा, ईस्ट में अटलांटिक ओशन मिलेगा, वहाँ जाएंगे सेंट लॉरेंस, हंसन, पोटोमैक, डिलवार, टेंस। और साउथ में जाने वाली हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, रियो ग्रेनेड। वेस्ट में जाके पैसिफिक ओशन में मिलने वाली है कोलंबिया, फ्रेजर, यूकॉन, कोलोराडो, स्नैक। ठीक है, ये जितनी भी रिवर है बता नॉर्थ अमेरिका की, कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हमने इनको अलग 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 पार्ट दिया है। रिवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चा किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी को डेवलप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिवर्स का। जो सेंट लॉरेंस है अलॉन्ग विद ग्रेट लेक्स फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे। सेंट लॉरेंस और बहुत सारी जो लेक्स हमने बताई थी, ओंटारियो, मिशिगन, ये सारी लेक्स एक इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे बनाती हैं। रिवर drains one of the busiest industrial belts of world to transport industrial good। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड को ट्रांसपोर्ट करने में भी रिवर का एक इम्पॉर्टेंट हेल्प है। मिसिसिपी, मिसौरी एक बहुत बड़े फर्टाइल प्लेन जिसका नाम है प्रेरीज, जिसको आप ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हो, उसको ड्रेन करती हैं, एग्रीकल्चर के फॉर्म में बेनिफिट देती हैं किसको, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। जो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि पालचन माउंटेन से आती हैं एज वेल एज वेस्टर्न कोटेलरा से आती हैं, उनका यूज़ करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हर तरीके से रिवर्स इकोनॉमी को बूस्ट कर रही हैं। रिवर कोलोराडो फ्लो थ्रू अ स्टीप साइडेड गॉर्ज कॉल्ड ग्रेट कैनियन। इट इज़ एन एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी एंड ग्रेट टूरिस्ट इंटरेस्ट। बच्चों, रिवर कोलोराडो जो एक स्टीप साइड से आ रही है, बड़ा गॉर्ज बनाती है और सीनिक ब्यूटी को बढ़ाती है, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, और टूरिज्म को बेनिफिट देती है। चलो, अब नॉर्थ अमेरिका की हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका लोकेशन साइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 7 नॉर्थ से 85 नॉर्थ तक, 20 वेस्ट से 179 वेस्ट तक। पॉलिटिकल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल डिवीजन में आप पढ़ोगे नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है बच्चा, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है और मिडिल अमेरिका है। फिर फिजिकल डिवीजन की बात करोगे तो फिजिकल डिवीजन में वेस्टर्न कोटेलरा, अपाल्चन माउंटेन, कैनेडियन शील्ड और ग्रेट प्लेन्स मिलेंगे। रिवर की बात करो तो ग्रेट लेक्स, ग्लेशियल लेक्स और रिवर्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये रहा क्विक रिवीजन एंड I'm ending this video here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.